अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल आज़ा। ये देखते हैं आज का खबरनामा। सैयद सलीम साहब की जेल से रिहाई होने के बाद सैयद सलीम साहब के बच्चों की जानिब से कैंसर पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, पैरालिसिस पेशेंट्स, ब्रेन ट्यूमर, बेवा और गरीब खवातीनों में 1 लाख रुपए का राशन, गोलियां और कैश तकसीम किए हैं और इसमें खवातीनों ने दुआएं भी की। और सैयद सलीम साहब को जो जेल भेजा गया, इस पर दुख का इजहार भी किया है। क्या ऐसे इंसान को जेल को भेजते हो जो गरीबों की मदद करता है? बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। जाहिद अली खान साहब को मुकम्मल सहायता दीजिए। ऐ मेरे मौला, उनकी दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हिफाजत फरमाइए। ऐ मेरे मौला, जाहिद अली खान साहब को मुकम्मल सहायता दीजिए। ऐ मेरे मौला, इनकी दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हिफाजत फरमाइए। ऐ मेरे मौला, इनके उम्र को दराज फरमाइए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाइए। ऐ मेरे मौला, अखबार सियासत को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाइए। ऐ मेरे मौला, अखबार सियासत को सूरज चांद जब तक कायम रहे, जिस तरीके से चमक रहे हैं मेरे मौला, अखबार सियासत को और जाहिद अली खान साहब को और जहीर अली खान साहब को और इनके फर्जंद आमिर अली खान साहब को इसी तरीके से दिन रात चमकाइए। ऐ मेरे मौला, जिस तरीके से सूरज और चांद को सारी दुनिया देख रही है, उसी तरीके से जाहिद अली खान साहब को और जहीर अली खान साहब को और आमिर अली खान साहब को सारी दुनिया में मशहूर हो जाएं। ऐ मेरे मौला, उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ऐ मेरे मौला, इनके जादूगरों के जादू से, हसद करने वालों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमाइए। ऐ मेरे मौला, ये लोग जो सुबह घर से निकले शाम तक हर रोज इनकी हिफाजत फरमाइए। आप अपनी पनाह पे ले लीजिए। ऐ मेरे मौला, जो भी दुश्मन है इनके दिलों में मोहब्बत डाल दीजिए। ऐ मेरे मौला, जाहिद अली खान साहब को सर के बाद से लेके पैर के नाखून तक मुकम्मल सहायता दीजिए। ऐ मेरे मौला, जहीर अली खान साहब को सर के बाद से लेके पैर के नाखून तक मुकम्मल ऐ मेरे मौला, ऐ रहमान रहीम, जाहिद अली खान साहब को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाइए। ऐ मेरे मौला, हम अब मांग रहे हैं अपनी हैसियत से, ऐ मेरे मौला आप अता फरमाइए जाहिद अली खान साहब को अपनी हैसियत से। ऐ मेरे मौला, ऐ रहमान रहीम, इसी तरीके से अमानुल्लाह खान साहब जो मरहूम है, ऐ मेरे मौला उनके कब्र को नूर से भर दीजिए। ऐ मेरे मौला, अमानुल्लाह खान साहब के गुनाहों को बख्श दीजिए। ऐ मेरे मौला, उन्हें करवट करवट जन्नत की खिड़कियां खोल दीजिए। ऐ मेरे मौला, कब्र के अज़ाब को दूर फरमा दीजिए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमाइए। ऐ मेरे मौला, अमानुल्लाह खान साहब ने जैसे शेर जैसे बच्चे को दुनिया में जन्म दिया है, मेरे मौला उसी तरीके से तमाम लोगों, तमाम हर घर में मुजफ्फर अली खान साहब जैसा शेर पैदा हो जाए। ऐ मेरे मौला, ऐ रहमान रहीम, अमानुल्लाह खान साहब की मग़फ़िरत अता फरमाइए। ऐ मेरे मौला, उनके खब्र के अज़ाब को दूर फरमाइए। ऐ मेरे मौला, इनके फर्जंद मुजफ्फरुल्लाह खान साहब को मुकम्मल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाइए। ऐ मेरे मौला, मुजफ्फरुल्लाह खान साहब जो मशहूर वकील हैं, ऐ मेरे मौला मशहूर व मारूफ वकील हैं, मेरे मौला उनको और तरक्की अता फरमाइए। और के सामने वो भी गरीब कर रहे हैं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे, दवा दे रहे, ऐसे से जो भी हमारे घर भी मेरे घर में पानी घुस जाता था, सभी आके एक बार 2 बार देख के घर बना के दिए। मेरी बच्ची को डायलिसिस हुआ था, जब भी मदद करे, टेस्टों के लिए, दवाओं के लिए, आपका अलहमदुलिल्लाह अच्छी है बच्ची, फिर भी मेरे को बुला के मेरे बच्चा इंडिया में जो भी मदद करना है करके देखिए। परसों छोटी बच्ची को फिक्सा है, उसके लिए भी मदद करे। खाली मैं फ़ोन करके बोली हाँ फिक्र नहीं कर, फरीदा लॉकडाउन था, मैं आ रहा हूँ, ऐसे बात नहीं है, टेंशन आपको ले रहे, अभी भी बुला के मेरे को राशन दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मदद कर रही। अल्लाह इनकी सेहत दो, जो भी मेरी दोस्तां हैं उनको भी सेहत दीजिए, मुकम्मल आए से बाएँ से जो भी उनकी भला दूर करिए और दुश्मन आए उनको भला फिला करिए।
कोविड से ही हुआ मेरे माता हमारी इतनी है 2 बार का हमला मेरी मदद करेगी हमला यकीन है मेरे मैं खुद भी वो मेरे छोटे बच्चे फोन करके बुलाया बड़ा हमेशा मदद करते हैं अल्लाह उनको सेहत दे हर बनाया उसे दूर रखे अल्लाह साहब ने जो भी मदद कर रहे हैं माँ मुसलमानों के लिए उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। कैसी है बच्ची, कैसी है जी? बच्ची ठीक है ना? दुआ में याद रखिए, नमाजों में याद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी रिहाई पर मेरे बच्चों की जानिब से डॉक्टर सैयद समीर बहरीन, सैयद बशीर इंजीनियर सैयद बशीर टोरंटो कनाडा, सैयद वसीम ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों की जानिब से कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, पैरालिसिस, ब्रेन ट्यूमर्स और ये बेवाओं में, गरीबों में जो है 1 लाख रुपए की राशन, दवाएं और कैश इनमें तकसीम किया गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया गया और बड़ी रिख्खत अंगेज़ ख़वातीन में आलिमा फाजिला फ़ातिमा बेगम ने दुआएं की और जनाब जाहिद अली ख़ान साहब, आमिर अली ख़ान साहब और ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब अखबार सियासत के लिए उनकी सेहत याबी के लिए दुआएं की गई। मुज़फ़्फ़रुल्लाह ख़ान साहब सीनियर एडवोकेट, जिन्होंने बड़ी बेजिगरी, बड़ी बहादुरी के साथ पुलिस के साथ 14 दिन में उन्होंने रिहाई अमल में लाई। ये सारे ख़वातीन और सारी मेरी माँ और बहनें रो रो के दुआ कर रही थी अल्लाह के दरबार के अंदर। उन्होंने अपने दुख का इजहार किया और सब ने दुआएँ देकर गए और कुछ लोगों ने अपनी बद्दुआओं से उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया उनको बद्दुआएँ दी कि उनकी आल औलाद के सामने बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला इंतकाम लेगा, क्योंकि जुल्म करना जो है फ़िरौन की फ़ितरत है, नमरूद की फ़ितरत है और रहम करना अल्लाह के नबी का मिजाज है। लेकिन जुल्म करना और किसी बात पे तनकीद करने पर नाराज़ होना, आज मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव का पुतला लगा हुआ है और इतनी मोहब्बत अवैसी परिवार को, संघ परिवार से है कि उस पुतले के नीचे जो है असदुद्दीन अवैसी का नाम लिखा है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये हैदराबाद के एमपी है और सिकंदराबाद के हलके में टैंक बंड के पास उसके मुजस्समे के नीचे असदुद्दीन अपना नाम लिखवा लेना हुकूमत से एक साजिश के तहत बड़े अफसोस की बात है। और वही पीवी नरसिम्हा राव है जिसके साथ इनके वालिद मोहतरम मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने बाबरी मस्जिद का सौदा किया था। बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने में बड़ा अहम रोल 2 लोगों का रहा, पीवी नरसिम्हा राव और मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब का। अब सेक्रेटरीट की मसाजिद के शहादत में उन्हीं के बेटे असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी का जो है केसीआर के साथ मुलविस होकर जो है उसको जो है शहीद करवाना, ये जो है चलते आ रहा है सिलसिला। ये मस्जिदों की शहादत का बहुत पहले से, और वहाँ पे पुतला लगाया जाना मुसलमानों की दिल आज़ारी के बराबर है। नेकलेस रोड का नाम बदल कर पीवी नरसिम्हा राव मार्ग रखना, और इन मसाइल को जब हम उठाते हैं, जब कहते हैं कि साहब ये क़यादत खामोश है, पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को टिकट दिया गया, ये लोग खामोश हैं, पीवी नरसिम्हा राव मार्ग रखा गया, ये लोग खामोश हैं, असेंबली में करारदादें मंजूर हुई। ये क्या है? जब मैं पूछता हूँ तो मुझे जेलों की सलाखों के पीछे एक साजिश के तहत बंद कर दिया जाता है। और इनके दवाखाने में 18 लाख रुपए का बिल होता है। एक गरीब गांव के श्री सैलम के पास के एक गरीब मुर्गी वाले का जो 8 लाख रुपए भरते हैं, 8 लाख रुपए ड्यू रहता है और लाश के 8 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं, 8,35,000 रुपये। और मर्चरी बॉक्स के जो 1 दिन तक लाश को रोका उसके 1800 रुपये लेते हैं। जब मैं उसके ऊपर वो लोग मुझसे बात करते हैं मैं उन लोगों की कुछ मदद किया, क्या मदद किया उन लोगों की वो मुझे मालूम है, मैंने बनमुट्ठी उन लोगों की मदद की। वो लोग जाने के टाइम मुझसे बात किए, बड़े रोते हुए मुझे तमाम तफसीलात को बताया कि लाश के पैसे भी हमसे वसूल किए गए। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने फेसबुक के ऊपर डाली ताकि आवाम की अदालत में मैं इस मुकदमे को पेश करूं। जब मैंने आवाम की अदालत में उस मुकदमे को पेश किया तो सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी बड़े नाराज़ हो गए और उसी टाइम प्लानिंग चालू कर दिए कि किस तरीके से मुझे प्लान किया जाए। एक साजिश के तहत कुछ लोगों को इस्तेमाल किया, अपने दवाखाने में लाया और अपने दवाखाने में लिटाकर उसका वीडियो जो है अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस को मिसगाइड किया, उनको पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में कहा और अपना इन्फ्लुएंस लगाकर
बड़ी बेरहमी के साथ मुझे गिरफ्तार किया। आप लोगों ने तमाम वीडियोस को देखा। ख़ास तौर से 7H के जो व्यूवर्स हैं, बड़े समझदार, बड़े पढ़े लिखे, बड़े बाशऊर जो है हमारे हकीम साहब के पास के जो व्यूवर्स हैं, माशाल्लाह उनके मैं कमेंट्स अभी आने के बाद पढ़ा हूँ। बड़े माशाल्लाह बड़े काबिल हैं। मैं उनके लिए बहुत दुआ दिया मेरे दिल से कि वो लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, सारी कहानी को हकीम साहब के व्यूवर्स समझ गए कि क्या कहानी चल रही, सारी साजिश का पर्दा वो लोग कमेंट्स के अंदर जो है फाश कर दिए। मैं डरने घबराने वाला नहीं हूँ। रज़ा इलाही फाउंडेशन से बरसों से मैं कैंसर, किडनी पेशेंट, गरीब मरीज़ों का दवाखाने फिर के उनकी जो है माहाना में जाके उनकी मदद करता हूँ, राशनें देता हूँ, दवाएं देता हूँ, खून देता हूँ, उनको एक्सरे के लिए, स्कैनिंग के लिए, टेस्टों के लिए मदद करता हूँ। और अल्लाह सुब्हानो तआला मेरे अपने तमाम मेरे जो दोस्त अहबाब हैं जो इसमें शामिल होते हैं मेरे साथ इस काम में, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानो तआला उन तमाम को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और बतौर ख़ास मैं NH7 न्यूज़ के जो वो हैं एडिटर हैं जनाब हकीम साहब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। एक बड़े बिल्कुल जो है बेबाक जो है किस्म के जो है वो हैं वो, और जो बात करते हैं बिल्कुल हक़ाइक़ आवाम के सामने रख देते हैं, किसी से डरते घबराते नहीं। उसी तरह उनका तमाम जो स्टाफ के लोग हैं, उनके कैमरामैन्स, उनके रिपोर्टर्स, उन तमाम का भी मैं ममनून व मशकूर हूँ। और उन बहनों का, माओं का जिन्होंने मेरे लिए, मदरसे वालों के, मुदर्रिसीन का, उलमा इकराम का, मुफ्तियान इकराम का, दीनी मदारिस के कई लोग मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके लिए दुआ किए। मेरे घर पे पहुंच रहे हैं, गुलपोशी कर रहे हैं, मिठाई लेकर आ रहे हैं। तो मैं उनका बड़ी इज़्ज़त की निगाह से उन लोगों को देखता हूं और असदुद्दीन अवैसी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी के जुल्म करने से आज मुझे इतने लोग आज मेरी तायद में जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए। अगर असदुद्दीन अवैसी जुल्म ना करते तो शायद इतना लोगों के दरमियान में मेरा चर्चा नहीं रहता था। मैं असदुद्दीन अवैसी से अपील करूंगा, हर 6 महीने 8 महीने में मुझे आप जेल की सलाखों के पीछे किसी भी इशू के ऊपर भेजते रहिए, ताकि वो लोग जो है मेरे साथ तायद में आते रहें। और एक टाइम आएगा इंशाल्लाह ये गरीब आवाम तुम्हारा तख्ता पलटेंगे, तुमको तख्ते के ऊपर आने में देर नहीं लगेगी। इंतज़ार कीजिए और मुझे भेजते रहिए जेल को, यही अपील करूँगा। लेकिन मेरी वालिदा को गालियाँ अपने वर्करों से मत दिलवाइए, क्योंकि तुम्हारी भी माँ हैं। तुम्हारी माँ को अगर कोई गाली देगा तो तुमको तकलीफ़ होगी। तो मेरी मरहूम माँ सैदानी थे, बहुत नेक थे वो, उनको गालियाँ मत दिलवाइए। अपने वर्करों को बोलिए कि जब कभी आप गिरफ़्तार कराएं, जाओ वहाँ खामोश खड़े रहो, दरवाजे पे लाते मारो, सैयद सलीम को मारो, सैयद सलीम को ज़ख्मी कर दो, हो सका तो उसे क़त्ल करने की कोशिश करो, क़त्ल कर दो, मैं संभाल लूँगा। या पुलिस को बोलो कि गोली वोली मार के मुझे क़त्ल कर दे, या मुझे जेल में डाल के जेल में साजिश करके मार दे। मगर खुदारा असदुद्दीन अवैसी मेरी माँ को जो है गाली जो है मत दिलवाइए, क्योंकि मैं अब मुसल्ले के ऊपर बैठा हूँ तहज्जुद में, फजर में, और सिर्फ मैं क्या दुआ कर रहा हूँ तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारा भी एक बेटा है, तुम्हारी भी बेटियाँ हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं सैयदज़ादे की और बद्दुआ तुम्हारे लिए नुकसान का बाज़ बन जाए और तुमको कुछ ऐसा अल्लाह की तरफ से हो जाए कि तुम ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर सकोगे। दुआ और बद्दुआ के अंदर बहुत ताकत होती है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या इंतकाम लिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।